26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। 1950 में भारत देश ने पराये और पुराने संविधान को हटाकर स्वतंत्र अपना स्वयं का संविधान लागू किया। विधि विधान से स्वतंत्र लागू करने के बाद भारत ने एक सुख की अनुभूति की और साथ साथ बाद में भारत देश एक बहुत ही प्रगतिशील देश बनकर गाया गया। आज भी भारत देश प्रगति के चरण सीमा पर है। रोज नए नए प्रयोग और नए नए इन्वेंशन से भारत देश अपना मुकाम विश्व में आगे की ओर बढ़ाता जा रहा है। सारे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे माता का दर्जा दिया गया है। भारत देश को माता के रूप में गाया गया है। माता के देवी स्वरूप में चित्र कर उन्हें भगवे या नारंगी वस्त्र में दिखाया गया है। साथ में उनके हाथों में ध्वज, माला, पुस्तक और फूल दिखाया गया है। चतुर्भुज धारण किए हुए इस देवी स्वरूप को भारत माता के नाम से इतिहास में जाना गया है। साथ साथ आज के दिन हम तिरंगे को भी लहराते हैं। स्वतंत्र सेनानियों की यादगार ये तिरंगा एक अनोखा संदेश दर्शाता है। तिरंगे का केसरी कलर त्याग और तपस्या का संदेश देता है। साथ साथ सफेद कलर शांति, सच्चाई, पवित्रता को दर्शाता है और हरा रंग हरियाली को दर्शाता है। साथ में अशोक चक्र भी दर्शाया जाता है। अशोक चक्र उसमें 32 लाइन्स है जो जीवन शैली जीने की एक अनोखी प्रथा को दर्शाता है। साथ साथ चक्र जब भी हम देखते हैं कि चक्र एक परिवर्तनशील, निरंतर प्रगतिशील का प्रतीक है। तो ये तो तिरंगे और भारत माता की महिमा का ऐतिहासिक थोड़ा सा हमने गौर किया। भारत देश में हमेशा हमने ऐसे सब गाने सुने कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा गाना जो भारत के देश की महिमा को दर्शाता है, तो उसका ये प्रूफ है या उसका कहो एक प्रमाण है कि भारत देश ऐसा था। भारत ही ऐसी एक भूमि है जहाँ पर स्वयं भगवान ने जन्म लिया। भगवान जिसे श्री कृष्ण, श्री राम ऐसे महान पुरुष, देवी पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ पुत्र ने जन्म लिया। तो ये देवताई संस्कृति भारत में थी। जैसे चक्र फिरता गया, परिवर्तन होता गया और आज सृष्टि ऐसी एक चरण सीमा पर पहुंची है कि जहाँ पर दुख, अशांति, बेचैनी और बहुत ही डर हर इंसान के मन में घर कर गया है। भारत की भूमि पर जब धर्म की ग्लानि हो रही है, मनुष्य कर्म भ्रष्ट बन रहे हैं, चरित्रहीन बन रही है, महिलाएं अलग रूप में नजर आती है, तभी ये भारत की पतन की अंतिम चरण सीमा है। और तभी ही जैसे चक्र फिरता है, परिवर्तन होता है, अभी का समय सृष्टि
परिवर्तन का समय चल रहा है और स्वयं निराकार परमात्मा शिव अवतरित होकर मनुष्य तन के आधार द्वारा सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा कर रहा है। 1936 में जब भारत माता के मंदिर का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा हुआ, तब ही 1936 में दादा लेखराज, जो बाद में प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाने गए, उसके माध्यम द्वारा परमात्मा शिव ने संस्था की स्थापना की और माताओं के सर पर कलश रखा। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नारियों द्वारा चलाया जाने वाला एक अनोखा ऑर्गेनाइजेशन है। भाई भी है जो साथी बनकर साथ देते हैं, परंतु मुख्य जो कमेटी है वो महिलाओं की परमात्मा शिव ने स्वयं बनाई है। आज 2021 में हम वो दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर महामारी कोरोना की चल रही है। आज के समय में हर इंसान घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ नज़र आता है। बहुत सारे बंधनों और बंदिशों के साथ अपना गुजारा कर रहा है। तो क्या सोचने की ये बात है कि क्या हम सही में स्वतंत्र हैं? सही में हम आज़ाद हैं? आज़ाद हम हैं, फ्रीडम है, भारत देश डेमोक्रेटिक बन गया है, परंतु हम अपने ही स्वभाव संस्कार से आज़ाद अभी तक नहीं हुए हैं। हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कार में मिलावट है। स्वार्थ, लोभ, मोह, माया, अहंकार ने साथ में डेरा डाला हुआ है। जब गाना बना था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, आज चिड़िया भी भारत देश में नज़र नहीं आ रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि वही जो देश जहाँ पर सोने की चिड़िया, देवताई घराना, सतयुगी दुनिया थी, आज वही भारत कलयुग के एकदम अंत में है। और तभी ही परमपिता परमात्मा शिव निराकार अवतरित होकर इस कलयुगी अंधेरे से सतयुगी सोजरे में ले जाने के लिए राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए बहुत सारी मेहनत की, पुरुषार्थ किया, बलिदान दिया और उन्होंने बहुत सारे नारे लगाए। थोड़े नारे, बहुत सारे जो है उसमें से कई थोड़े नारे हम देखते हैं कि बहुत कुछ जो वो कह रहे थे, वही परमपिता परमात्मा शिव निराकार भी हमें हमारे कर्मेंद्रियों के बंधन से आज़ाद होने, स्वभाव संस्कार से आज़ाद होने, गुलामी से, अपने पुराने संस्कारों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए हमें कह रहे हैं। शिव बाबा स्वतंत्रता दिवस जब भी हम बनाते हैं तो स्वतंत्रता सेनानी ने भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया। शिव बाबा निराकार परमात्मा जब धरती पर अवतरित होते हैं तो वो आत्माओं को अपने ही स्वभाव संस्कार की गुलामी से आज़ाद करा रहे हैं। साथ में महात्मा गांधी स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने कहा कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। परमात्मा शिव भी वही कह रहे, स्व को परिवर्तन करो तो विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और पूर्ण स्वराज्य।
परमात्मा भी यही दो नारे दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं, मन मना भव मध्याजी भव। मन मेरे में लगाओ, अपने को आत्मा समझ, निरंतर मुझे याद करो। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। परमात्मा शिव भी वही कह रहे, तुम मुझे विकार दे दो, कमी कमजोरियों को दे दो, अवगुणों को दे दो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दूंगा, स्वर्ग में जाने लायक बना दूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी स्वतंत्रता सेनानी इसमें नारा दिया, आराम हराम है। परमात्मा शिव भी वही कह रहे कि याद की यात्रा में रहो, पुरुषार्थ करते रहो। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने कहा आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का मजबूत हाथों से सामना कीजिए। शिव परमात्मा भी वही हमें समझा रहे हैं, माया याद में बाधक है, मोह माया लोभ परमात्मा को याद नहीं करने देती। इसलिए अपने मन और बुद्धि को हमेशा मेरी याद में बिजी रखो, तो माया का सामना करना। चंद्रशेखर, जिन्होंने कहा दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। शिव परमात्मा भी वही कहते, माया दुश्मन का काम है आना, और आप बच्चों का काम है विजय पाना और माया जीत बनना। यानी जब भी हम हमारे स्वभाव संस्कार के वश हो जाते हैं, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं रह पाते और हम कहीं ना कहीं ऐसी गफलत कर देते हैं जिससे हमारे काम बिगड़ जाते हैं। तो फिर से एक बार हम ये चिंतन करें, हम सही में आज़ाद है, सही में हम स्वतंत्र है। हमारे मन बुद्धि और हमारी कर्मेंद्रियों को हम अपने अमल में रखकर उसको अच्छी तरह से कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के साथ चला रहे हैं। क्या हमें जहाँ गुस्सा नहीं करना है वहाँ हम कंट्रोल कर पाते हैं? तो आज के दिन यही हमें चिंतन करके हमारे स्वतंत्र, हमारे शरीर और आत्मा जो दो अलग है, उसके स्वतंत्र, उसके बंधनों से मुक्त होना है। हमारे मन और बुद्धि को इतना सकारात्मक श्रेष्ठ बनाना है कि जिससे हमारा जीवन वही तिरंगे के जैसे लहराने लगे और हम हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको यही निमंत्रण देती हूँ कि राजयोग की पढ़ाई जो प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखा रहा है, उसका आप लाभ लीजिए, अपने जीवन को परिवर्तन करिए, कलयुग से निकलकर फिर से वही देवताई, वही सतयुगी सृष्टि में जाने का पुरुषार्थ करिए। तभी ही हम फिर से वही गा सकेंगे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।